हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम दिल्ली मेट्रो के साथ साथ में दिल्ली मेरठ आरआरटीएस जो है इससे ट्रैवल करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कैसे आप दिल्ली के हार्ट से मेरठ से होते हुए मोदीपुरम तक पहुंच जाएंगे और बिना किसी ट्रैफिक के, बिना स्ट्रेस के, सिर्फ मेट्रो और आरआरटीएस और नदी और शहर सब आप बहुत आसानी से पार कर जाएंगे। तो आज हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे कुतुब मीनार का जो स्टेशन है दिल्ली मेट्रो पे, इससे और पहुंचेंगे इस जगह पर। ये जो जगह है ये है मोदीपुरम और दिखाने वाले हैं इंडिया का वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसमें दिल्ली मेट्रो भी इंक्लूड रहेगी और आरआरटीएस भी, और समय भी आपको बताएंगे कितना इसमें हमें लगेगा। तो अभी हम खड़े हैं कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन का जो फुट ओवर ब्रिज है उस पर, और ये जो रोड है ये मेहरौली गुड़गांव रोड है और यहीं से सामने की तरफ आपको जो मेट्रो स्टेशन है वो नजर आ जाएगा कुतुब मीनार का। सामने की तरफ ये जो स्टेशन है ये कुतुब मीनार का स्टेशन है और हरियाली के बिल्कुल बीचों बीच में आप देखें इतना सुंदर सा ये जो स्टेशन है यहाँ पर है। दिल्ली मेट्रो के भी स्टेशन देखकर ही आपका जो स्ट्रेस है काफी ज्यादा दूर हो जाता है। यहाँ पर ये देखें आप, तो इस तरीके के पाथवेज भी बनाए गए ताकि आप मेट्रो की तरफ अगर जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। सब कुछ अगर आप यहीं से देखें तो बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित आपको नज़र आने वाला है। और अभी हमें यहाँ से करना है 100 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल और सारा रास्ता आप देखेंगे किस तरीके से आज के समय में दिल्ली एनसीआर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बना दिया गया है। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि जो कुतुब मीनार है सामने दूर की तरफ में आपको नजर आएगा, लगभग कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें अपनी ये जो ट्रैवल है इसमें 2 मेट्रो बदलनी है और आरआरटीएस लेनी है। एक तो ये जो है येलो लाइन है, इससे हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, फिर पिंक लाइन लेंगे और उसके बाद सराय काले खां से आरआरटीएस लेंगे। तो सामने आप देखें कुतुब मीनार से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करें और अभी टाइम भी आपको बताते हैं। जब ये मेट्रो स्टार्ट होगी तो हम टाइम भी अपना नोट करेंगे और देखेंगे कितने समय में हम यहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे। तो अभी बजे हैं 12:22 के आसपास और मेट्रो के अंदर का एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। क्लीन, साइलेंट, एयर कंडीशन और एकदम वर्ल्ड क्लास, और सबसे इम्पोर्टेंट टाइमिंग परफेक्ट यहाँ पर रहती है। अब जहाँ भी पहुँचना चाहो बड़ी आसानी से पहुँच जाते हैं। तो हार्डली 8 से 9 मिनट में ही हम दिल्ली हाट आईने पहुँच चुके हैं और अगर आप देखें तो 12:29 जो मिनट है वो हुए और अब हम यहाँ से जो पिंक लाइन है इंटरचेंज के थ्रू वो लेंगे और वहाँ से हम सराय काले खां पहुँचेंगे। अगर आप नए हैं और इंटरचेंज पर खो जाते हैं तो ये जो निशान है पैरों के वो आप देखते चले जाएं और जिस तरफ की मेट्रो है उसके कलर में ही होते हैं तो आप उस तरफ पहुंच जाएंगे। यहाँ पर पिंक लाइन जो सर्कुलर है वो हर जगह पर आपको नजर आ रही है क्योंकि जैसे आपको होता है पिंक लाइन जो कि दिल्ली की पहली सर्कुलर जो मेट्रो है वो बन चुकी है। सो नाउ अब हम हैं पिंक लाइन में और यहाँ पर अगर हम टाइम देखें तो लगभग 12:36 में हम यहाँ से जो सराय काले खां उसकी तरफ जा रहे हैं। एक तरीके से आप मान के चले हम साउथ दिल्ली से हमने जर्नी स्टार्ट की है और सामने आप देखें नेक्स्ट स्टेशन इस सराय काले खां निजामुद्दीन है। तो इस तरीके से हम आराम से बैठकर एसी में नीट एंड क्लीन जो एनवायरनमेंट है उसमें यहाँ पर अपना जो सफर है वो कर रहे हैं और 12:47 के आसपास में हम सराय काले खां जो है वो पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार से। नाउ यहाँ पर आकर एक चेंज है कि हमें दिल्ली मेट्रो का जो ये कॉम्प्लेक्स है इससे बाहर निकलना पड़ता है और जो आरआरटीएस का कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जाना पड़ता है। तो हमें यहाँ से एग्जिट लेना है, सराय काले खां पर जो स्टेशन है इससे बाहर की तरफ जाएंगे और जो आरआरटीएस का स्टेशन है उसके अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ पर बाहर निकलते के साथ ही सामने की तरफ आपको जो फुट ओवर ब्रिज है जो कि आरआरटीएस का स्टेशन यहाँ पर लेफ्ट में आपको नजर आएगा, ये यहाँ पर बिल्कुल इतना ही नज़दीक में है। तो इतना ही आपको यहाँ से पैदल चलना है और उस जो स्टेशन है उसमें जाना है। तो ये सबसे बड़ा मल्टी मॉडल जो इंटरचेंज है वो है यहाँ पर। ये जो ऊपर पाथवे ये रेलवे स्टेशन की तरफ है। तो यहाँ पर हम जो निजामुद्दीन का मेट्रो का कॉम्प्लेक्स है गेट नंबर 3 आप मान के चले इस तरफ से हम जा रहे हैं। तो यहाँ से हम निकलेंगे बाहर की तरफ
यहाँ से आप देखें ये जो वॉकवेज हैं वो बना दिए गए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से जो कनेक्टिविटी है वो दी गई है। सामने की तरफ जो एंट्री है वो आपको मिल जाएगी गेट नंबर 1 टुवर्ड्स नमो भारत स्टेशन। तो बस यहाँ से आपको उस कॉम्प्लेक्स में एंट्री करनी है और आप RRTS का जो स्टेशन है उसमें एंट्री कर लेते हैं। नाउ लुक एट द स्टेशन, कितना खूबसूरत आपको ये जो पूरा स्टेशन है वो नजर आता है। नाउ यहाँ पर देखें आप कितनी सुपर फास्ट ये जो मेट्रो है वो है। 10 मिनट में आपको आनंद विहार पहुंचा देगी, गाजियाबाद 20 मिनट, मेरठ साउथ 47 मिनट, बेगमपुल भी, और जो मोदीपुरम है वहाँ भी 1 घंटे से अंदर ही ये पहुंचा देगी। तो अभी हम ट्रैवल करेंगे, देखेंगे। अभी तक हमें 12:55 के आसपास हो रहा है, तो हार्डली आप मान के चलें 33 मिनट के अंदर हम कुतुब मीनार से यहाँ तक सराय काले खां तक पहुंच चुके हैं। जहाँ अगर आप वैसे ट्रैवल करें तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा तो आसानी से लग जाता है और बहुत ही आसानी से नीट एंड क्लीन इस तरीके के माहौल में हम यहाँ पर घूम रहे हैं और हम वीडियो भी बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा हमें समय लग रहा है। लेकिन आप देखें तो इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज के समय में आपके लिए तैयार कर दिया है। तो कम्यूटिंग आज के समय में आपके लिए परेशानी नहीं, एक तरीके से एक हॉबी जो है वो बनने वाली है। तो हम जल्दी से यहाँ पर जो टिकट है वो लेते हैं और प्लेटफॉर्म पर पहुँचते हैं। यहाँ पर जो दिल्ली मेट्रो का पास है वो नहीं चलता है, तो आपको यहाँ पर सेपरेटली जो टिकट है वो लेनी होती है। नाउ आप देख सकते हैं किस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर RRTS का आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल एयरपोर्ट वाला जो फील है वो यहाँ पर इस तरीके का जो काम है वो किया गया है। सामने की तरफ यहाँ पर ये जो है यहाँ से जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है उसके लिए फुट ओवर ब्रिज जो है वो बन रहा है और ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है, तो थोड़े समय में ये भी ओपन हो जाएगा। और अंडरग्राउंड में यहाँ पर जो मेट्रो है वो है और ये जो है एलिवेटेड है। आने वाले समय में मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर मिलने वाली है। 2 और जो RRTS है वो भी यहाँ पर कनेक्ट करेगी और साथ में जैसे यहाँ पर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है, ISBT भी है यहाँ पर और जो दिल्ली मेट्रो है वो भी है। टिकट्स के लिए आपको मशीन्स भी मिल जाती है और काउंटर भी यहाँ पर है। हम जो मशीन है इससे टिकट लेने वाले हैं। UPI बेसिकली आपको उसके थ्रू यहाँ पर ट्रांजैक्शन करनी होती है, तो हम यहाँ से टिकट बाय करेंगे। 2 तरीके की यहाँ पर जैसे आपको पता है क्लासेज है, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। प्रीमियम क्लास की हम टिकट जो है वो ले रहे हैं। 82 किलोमीटर का पूरा ये जो रास्ता है वो रहने वाला है और सारा गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदी नगर, मेरठ, बेगमपुल और मोदीपुरम तक लास्ट हम अपनी जर्नी जो है वो करने वाले हैं। वन साइड की अगर आप मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर की जर्नी प्रीमियम क्लास में करते हैं तो 250 रुपए की यहाँ पर जो टिकट है वो आती है। हम सोचे थे सिर्फ UPI का ही ऑप्शन हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो नोट्स हैं, बैंक कार्ड है, NC/MC जो वॉलेट है, काफी कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो अभी हम तो UPI से जो पेमेंट है वो कर रहे हैं। बिल्कुल एयरपोर्ट वाली जो फीलिंग है वो ये जो स्टेशंस हैं वो आपको महसूस करा रहे हैं। इतना नीट एंड क्लीन चमचमाता हुआ पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है। और सामने की तरफ यहाँ पर हमारी जो RRTS है दोनों तरफ खड़ी है। हमें कौन सी वाली में जाना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इंडिया की पहली हाई स्पीड जो RRTS ट्रेन्स हैं वो है 180 की स्पीड पर ये पहुंच सकती हैं और नॉर्मली 160 तक तो ये जाती ही हैं। सो नाउ हम जो ट्रेन है इसके अंदर जाते हैं और अपनी जो सीट है उस पर बैठते हैं और अंदर से भी हल्का सा आपको दिखाते हैं। ये जो है ये नॉर्मल जो क्लास है वो है स्टैंडर्ड क्लास और यहाँ पर भी आप देखें सीट्स वगैरह बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ की भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई कम जो सीट्स की क्वालिटी है वो है, बहुत शानदार यहाँ पर ये जो पूरा नज़ारा है वो आपको दिख रहा होगा। अलग अलग तरीके की भी सीट्स हैं, तो आप किसी भी तरीके की सीट्स पर बैठ सकते हैं। अब हमने क्योंकि प्रीमियम क्लास की टिकट ली है तो उसके लिए एक और जो एंट्री है वो आपको करनी पड़ती है। यहाँ पर सबसे आगे का जो आप एक तरीके से मान के चलें जो बोगी है उसमें जाने के लिए आपको जो प्रीमियम क्लास है उसके लिए आपको दोबारा से अपना टिकट लगानी पड़ती है और आप यहाँ से जो प्रीमियम क्लास है उसके अंदर एंट्री करते हैं।
यहाँ पर आपको रेड के बजाय ब्लू कलर की जो सीट्स हैं वो मिलती है। रिक्लाइनिंग यहाँ पर आपको मिल जाता है और जो कुशनिंग है वो भी ज़्यादा आपको और ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन जो सिटिंग अरेंजमेंट है और बाकी सब कुछ है वो उसी तरीके का है। साथ में आपको यहाँ पर इस तरीके के काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो भी मिलती हैं। 3 प्लग जो है वो भी मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह। और एक और फैसिलिटी मिल जाती है आपको कि अगर आप वाइल ट्रैवलिंग कुछ भी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलती है। साथ में यहाँ पर जो प्रीमियम कोच है इसमें एक और फैसिलिटी आपको मिल जाती है। ये जो है सनसेट्स वो कह लीजिए वो है, और इनको आप लगा सकते हैं और अगर धूप पड़ रही है तो इससे आप जो धूप है उससे बच सकते हैं। इस तरीके की अल्ट्रा सॉफ्ट जो सीट्स हैं रिक्लाइनिंग वो आपको मिल रही है। मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग आपको मिल रही है, बोतल हैंगर, और इस तरीके से आपको आप मान के चलें सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको मिल रही हैं। चाहे ये हैंगर हो, छोटी छोटी चीजें, लेकिन सब पर यहाँ पर ध्यान जो है वो रखा गया है। और अब हम स्क्रीन दिखाते हैं आपको। इस तरीके के डिजिटल स्क्रीन आपको नजर आ रहे हैं। सराय काले खां, उसके बाद न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, और इस तरीके से जो हमारी जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है। 1:07 से 8 मिनट के आसपास यहाँ पर हो गया है। इनफैक्ट सामने की तरफ आपको जो घड़ी है वो RRTS की 1:09 बता रही है। तो हम अब इसी से अपनी जो आगे की जर्नी है वो नोट करेंगे। और नाउ पहली बार दिल्ली मेरठ RRTS के थ्रू सराय काले खां से हम मोदीपुरम तक जाने वाले हैं। पहली बार हमारी ये जो जर्नी है वो होने वाली है। और आप देख सकते हैं किस तरीके का मेट्रो का फिर RRTS का वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको बनाकर तैयार करके दे दिया गया है। लगभग 395 जो किलोमीटर है उसके आसपास का दिल्ली मेट्रो का जो नेटवर्क है वो है, और उसके साथ में ये 82 किलोमीटर का जो नमो भारत है इसका जो ट्रैक है वो भी ऑपरेशनल हो चुका है। और जो एक्वा लाइन है वो एक अलग से ट्रैक है, और उसके बाद जो रैपिड रेल है गुड़गांव की वो भी अलग से है। तो इतना सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपको मिलता चला जा रहा है। यहाँ पर से आपको दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट नजर आ जाएगा। सामने की तरफ दूर पर जो एलिवेटेड ट्रैक आपको बनता हुआ नजर आ रहा है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जो कि सराय काले खां का ये जो स्टेशन है इसके साथ से ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है कुछ ना कुछ नया बनता चला जा रहा है, और दिखाते जाएंगे आपको कैसा यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा है वो बनता चला जा रहा है। सराय काले खां से जो नेक्स्ट स्टेशन आता है वो न्यू अशोक नगर का आता है, जिसके बीच में यहाँ पर जो यमुना रिवर है और यमुना का जो फ्लड प्लेन्स है वो भी आता है। ये वो हिस्सा है, और यहाँ पर अभी हम जो यमुना रिवर है उसको पार करते हुए जाएंगे। सामने की तरफ से आपको नजर भी आएगी, बहुत ही खूबसूरत जो व्यू है वो दिखाते हुए ये जो RRTS है वो आपको जाती है। दिल्ली के अंदर इसके 3 जो स्टेशन हैं वो आते हैं, और तीनों इंटरचेंज है। ये जो सराय काले खां है जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की वहाँ पर पिंक लाइन के साथ ये जुड़ती है। इसके बाद इसका दूसरा जो इंटरचेंज है वो ब्लू लाइन के साथ आता है। सामने की तरफ ये जो है मयूर विहार है एक तरफ, और न्यू अशोक नगर का जहाँ से ये जो RRTS है पिछले साल से ही ऑपरेशनल है। नेक्स्ट स्टेशन ही आता है, और 4 मिनट के अंदर आप देखें 1:13 1:09 पर हमने यहाँ पर जर्नी स्टार्ट की थी, और न्यू अशोक नगर पर हम 4 मिनट के अंदर पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से अभी हम जो पहला स्टेशन है वो हमने यहाँ पर देखा है। पीछे की तरफ जितना भी हिस्सा आपको दिख रहा है वो नोएडा का हिस्सा है। यहाँ पर इस ट्रेन की अगर आप स्पीड देखें तो लगभग 100 के ऊपर तो ये पहुंच चुकी है। अगर हम सामने की तरफ देखें इसकी जो स्पीड है अगर दिल्ली मेट्रो की बात करें उससे 3 टाइम्स ज्यादा यहाँ पर ये जो है स्पीड में चल सकती है। 160 मैक्सिमम जाती है, और दिल्ली मेट्रो अराउंड लाइक 45 to 55 के बीच में रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखें नेक्स्ट स्टेशन आनंद विहार है, और अभी हम दिल्ली के अंदर ही है। सुपर फास्ट, सुपर क्लीन और सुपर स्पीड के साथ आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्रेशनेस, जैसे हम कुतुब मीनार पर हमने दिल्ली मेट्रो ली थी उसी तरीके से अभी तक हमें कोई टायर्डनेस नहीं है और कोई डिस्कम्फर्ट नहीं। आसानी से अभी हम आनंद विहार पहुंच चुके हैं। लास्ट स्टेशन है दिल्ली का, और इसके बाद हम जो यूपी है उसके अंदर एंट्री कर जाएंगे।
हार्डली 9 मिनट के अंदर हम जो आनंद विहार है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये जो है यहाँ पर भी आपको जो इंटरचेंज है दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन है उसके साथ में मिलता है। साथ में आपको ISBT भी यहाँ पर मिलता है और रेलवे स्टेशन भी मिलता है। ये यहाँ पर आनंद विहार का पहला जो अंडरग्राउंड स्टेशन है वो है। इसके बाद बेगम पुल का जो मेरठ है वहाँ पर हमें जो अंडरग्राउंड स्टेशन मिलेगा। यहाँ पर इसके बाद से आपको जो एलिवेटेड है वही एरियल व्यू यहाँ का नजर आएगा। बहुत ही खूबसूरत वेल डेवलप ये पूरा हिस्सा जो है ये साहिबाबाद के आसपास का हिस्सा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से हर एक जगह को यहाँ पर इंटरकनेक्ट कर दिया गया है और सुपर स्मूथ है। आप देखें इतना शानदार आपको यहाँ से दृश्य भी दिखते हैं और ऐसे व्यूज को देखते हुए आप इंजॉय करेंगे अपनी जर्नी को और आराम से बिल्कुल कंफर्ट में यहाँ पर आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। इस ट्रैवलिंग में एक बात और अच्छी है कि आसपास के शहर दिल्ली के किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं वो भी हमें नजर आने वाले हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर। शाहिबाबाद का जो स्टेशन है ये है सबसे पहले 2023 में यहाँ से लेकर दुहाई तक का जो स्टेशन था वो ओपन हुआ था। तो यहाँ से ये जो कहानी है वो स्टार्ट हुई थी और आज के समय में सराय काले खां से मोदीपुरम तक पूरी पहुंच चुकी है। वेटिंग एरिया भी यहाँ पर आप देखें ट्रेन के लिए इस तरीके से आपको बैठने के लिए मिलता है और आप बस यहाँ से देखते जाएं दिल्ली के आसपास के शहर जो हैं वो भी कितनी तेजी के साथ यहाँ पर विकसित हो रहे हैं। और ये जो है पूरा गाजियाबाद का हिस्सा है और यहाँ पर इतने अच्छे बहुत ही बेहतरीन जो सोसाइटीज़ हैं आज के समय में बन चुकी हैं और बहुत ही आसान यहाँ का भी कम्यूट जो है आज के समय में हो चुका है। हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको चारों तरफ यहाँ पर भी नजर आएगा। एलिवेटेड जो ट्रैक्स हैं वो हैं, साथ में RRTS मेट्रो भी अभी आगे हमें नजर आएंगी। और यहाँ पर एक और जो नदी है हिंडन रिवर ये सामने आपको नजर आ रही है तो हम उसको क्रॉस कर रहे हैं अब। एक ही वीडियो में आपको उभरते हुए शहर भी नजर आएंगे, विकसित शहर भी नजर आएंगे और ग्रीन फील्ड का एरिया जो है वो भी नजर आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार यहाँ पर ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको जो व्यूज़ है वो भी दिखाता है। सामने की तरफ अब आप देखें एक और जो कनेक्टिविटी सामने की तरफ ये जो है मेट्रो का स्टेशन है रेड लाइन का जो कि रिठाला और रोहिणी की तरफ से आता है और यहाँ पर एक और इंटरचेंज बनता है इसका गाजियाबाद पर। तो 4 जो स्टेशन है लगातार यहाँ तक इंटरचेंज ही आपको मिलते हैं और देख सकते हैं आप कैसा जो नेटवर्क है सारा इस तरफ बनता चला जा रहा है। आप जिस तरीके से आना चाहें उस तरीके से आ सकते हैं। सामने की तरफ ये जो हाई राइज है ये राजनगर का हिस्सा है। तो इस तरीके की नई जो लोकेशंस है टाउनशिप्स हैं वो यहाँ पर डेवलप हो रही हैं और बहुत ही बेहतरीन आप देखें हर तरफ जाने के रास्ते आज के समय में आपके लिए हर तरीके से उपलब्ध है। नाउ यहाँ पर आप समय देखें 1:29 तो लगभग 20 मिनट हमें हो चुके हैं और हम सराय काले खां से यहाँ तक गाजियाबाद तक पहुँच चुके हैं। 20 मिनट हमें लगे हैं और अगर आप पूरी बात करें तो अभी तक हमने 1 घंटा और 9 मिनट के आसपास या 8 मिनट के आसपास कुतुब मीनार से ट्रेवल कर लिया है और बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर पहुँचते चले जा रहे हैं। फ्यूचर में यहाँ से गाजियाबाद से RRTS जो है वो जेवर के लिए भी प्लान हो रही है और उसकी जो प्रिपरेशंस है और जो DPR है वो बनता हुआ चला जा रहा है और देखते हैं कब तक वो फाइनल होता है। तो यहाँ से फ्यूचर में आपको जो RRTS है जेवर की तरफ भी जाती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर आप देखें कितना डेंसली पॉपुलेटेड ये जो पूरा हिस्सा है आपको नजर आ रहा है पीछे की तरफ राजनगर और यहाँ पर आप देखें कितने सारे लोगों को यहाँ पर फायदा जो है RRTS की वजह से हो रहा है। और आज के समय में आप गुड़गांव से चाहें, नोएडा से चाहें, बहादुरगढ़ से चाहें, किसी भी तरफ से चाहें आप इस तरफ आ सकते हैं और यहाँ से उस तरफ जा सकते हैं क्योंकि ये जो पूरा नेटवर्क है RRTS और दिल्ली मेट्रो का आपस में कंबाइंड है। और आप यहाँ पर आना चाहें या यहाँ से जैसे हम कुतुब मीनार से यहाँ पर आए और 1 से सवा घंटे में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो इतना आसान जो है आपका आना जाना हो चुका है और उसी वजह से ये भी जो जगह है धीरे धीरे करके यहाँ पर हाईली डेवलप्ड जो एरियाज हैं वो यहाँ पर विकसित होते चले जा रहे हैं। और वो पीछे की तरफ आप देखें तो आपको नजर आता है वेल कनेक्टेड और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं आज के समय में आपको इस तरफ भी मिलती चली जा रही है।
समय के साथ स्टडी के भी काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपको इस तरफ मिलते हैं, चाहे वो पब्लिक स्कूल्स हो या इंस्टीट्यूशंस हो। काफ़ी अच्छी खासी तादाद में आपको यहाँ पर इस पूरे स्ट्रेच पर नजर आएंगे। एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हर जो स्टेशन है उसके साथ पार्किंग का आपको एम्पल जो स्पेस है वो दिया गया है। यहाँ पर ये जो है राजनगर का हिस्सा है और यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन जो स्कूल है, सामने की तरफ प्रेसिडियम जो स्कूल है और डीपीएस स्कूल जो है राजनगर का नज़र आ रहा है आपको। और ऐसे ही यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी काफ़ी सारे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी आना जाना इस आरआरटीएस की वजह से यहाँ पर काफ़ी आसान हो चुका है। पहले ये जो हिस्से थे अपने जो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी उसके लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन समय के साथ यहाँ पर अब पूरा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम दुहाई के आसपास में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशनल और यूनिवर्सिटीज़ का हब है और एजुकेशन का हब है बेसिकली वो नज़र आएगा। और अच्छा खासा यहाँ पर भी आप देखें तो फुटफॉल जो है स्टूडेंट्स का हो या लोग जो यहाँ आसपास रहते हैं वो है, तो काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर इन सारी जगहों को समय के साथ होता चला जा रहा है। एक 38 बज चुके हैं, आप देखें सामने तो 1:38 है और हम दुहाई जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुतुब मीनार से अगर आप बात करें तो 46 जो किलोमीटर है उसका सफर हमने अभी तक कर लिया और आप देखें पूरा जो सफर है इसी तरीके से लग्जरियस जो हमारा पूरा यहाँ पे ड्राइव है वो हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन से व्यूज भी हमें मिल रहे हैं और जो आराम है और जो कंफर्ट है वो बेमिसाल है। नीचे यहाँ पर ये जो सड़क आपको जाती हुई नजर आ रही है केएमपी एक्सप्रेसवे, जो कि सर्कुलर वे में दिल्ली के आसपास एनसीआर में जो है वो घूमती है। लगभग 140 से 50 किलोमीटर के आसपास पूरी सड़क यहाँ पर बनाई गई है। धीरे धीरे आपको हर तरफ यहाँ पर इस तरीके की जो ग्रोथ है वो आपको नजर आने वाली, क्योंकि जो पूरी ट्रैवलिंग है, कम्यूट है, बहुत आसान यहाँ पर होता चला जा रहा है। और पूरे ये जो शहर है धीरे धीरे कर जो छोटे कस्बे थे उससे बड़े जो शहर है वो बनते चले जा रहे हैं और बनना जरूरी भी है, क्योंकि धीरे धीरे कर ये जो सारे बेल्ट है एक तरीके से आप कहें इसको डेवलप्ड जो बेल्ट है उसका जो पूरा हिस्सा है, क्योंकि मेरठ तक इसीलिए बनाई गई है ताकि ये सारे जो हिस्से हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा हो सके और वो धीरे धीरे यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। ये जो हिस्सा है ये मुरादनगर का हिस्सा है। तो सामने आप देखें 1:42 पर हम मुरादनगर जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके बाद मोदी नगर का जो हिस्सा है वो आ जाएगा। नाउ इस पॉइंट पर एक बहुत ही मेजर जो एक कैनाल है, ये जो आप देख रहे हैं ये गंगा कैनाल इसे कहा जाता है और इसी जगह पर छोटा हरिद्वार भी बनाया गया है। तो ये जो है कैनाल यहाँ से हर की पौड़ी से आती है और इस तरफ आती है और यहाँ की जो वाटर सप्लाई है उसको पूरा करती है। नेचुरल जो वाटर फ्लो है वो है और आप देख सकते हैं जैसे हम बताए थे इंडस्ट्रियल काफ़ी बड़ा ये जो हिस्सा था वो था और अभी भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर, लेकिन बाकी भी जो डेवलपमेंट है अब वो यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। सो नाउ हम पहुंच चुके हैं मोदी नगर में और ये जो जगह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर काफ़ी सारी जो शुगर मिल्स हैं वो आपको मिलती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी मिलती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी मिलते हैं और अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर जो लोग हैं वो रहते हैं और बहुत ही सुंदर सा ये भी शहर है और इसकी भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी अब आपको दिल्ली के साथ मिल जाती है। 1:48 पर हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं कुतुब मीनार पर। जैसे हमने बताया था आपको 12:22 पे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो लगभग अभी तक हम 56 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुके हैं।
अगर हम हल्का सा यहाँ पर कैलकुलेट करें कुतुब मीनार से यहाँ तक, तो 56 मिनट का जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो लगभग 1 घंटे 26 मिनट में किया है। तो 1.5 मिनट से कम हमें यहाँ पर जो पर किलोमीटर है वो ट्रैवलिंग का जो स्पीड है वो मिल रहा है। तो आप लगा सकते हैं किस तरीके से इतना ज़्यादा घनी आबादी से भरा हुआ हिस्सा दिल्ली से कुतुब मीनार से लेकर यहाँ तक हम बिल्कुल सिर्फ 1.5 मिनट में 1 किलोमीटर को पार करते हुए आ रहे हैं, और उससे भी कम में आ रहे हैं। अभी हम पूरी कैलकुलेशन आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके का अल्ट्रा मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्टेशन का वो बनाकर तैयार कर दिया है। और आप आसानी से, अभी तक इतना भी आपको महसूस नहीं होगा कि आपको कोई टायर्डनेस है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जैसे हम बता रहे हैं उतना ही आप फ्रेश महसूस करें जैसे हमने कुतुब मीनार से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ऐसा ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज के समय में बना दिया गया है। नाउ हम जो मेरठ साउथ है उसके स्टेशन की तरफ पहुंच रहे हैं, और हमारी जो वीडियो धीरे धीरे काफ़ी लंबी होती चली जा रही है। तो हमें लग रहा है कि हमें 2 पार्ट्स में ये जो वीडियो है वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से अभी आगे का जो हिस्सा है वो भी काफ़ी लंबा है और 20 किलोमीटर के आसपास होगा। और बहुत ही सुंदर सा पूरा जो व्यू है वो आपको यहाँ पर किस तरीके से पूरा डेवलपमेंट है, किस तरीके से यहाँ पर बसावट है, सब कुछ नज़र आ रहा होगा। और अब तो हम जो मेन हिस्सा है इस मेट्रो का, मेरठ का जो हिस्सा है जिसको दिल्ली के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, उसके हिस्से में पहुँचे हैं। और यहाँ से भी आपको बहुत सुंदर जो सिटी है उसका ही नज़ारा मिलने वाला है। और देख सकते हैं आप काफ़ी बेहतरीन सी ये जो सिटीज़ हैं आज के समय में नज़र आती है, और इस तरीके की कनेक्टिविटी भी मिलती है। मेरठ की यहीं से, मेरठ साउथ है, यहाँ से उनकी अपनी जो मेट्रो है वो भी आपको मिलती है। तो उसकी कनेक्टिविटी कैसे यहाँ पर रहने वाली है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर डबल जो मेट्रो के ट्रैक्स हैं वो रहने वाले हैं, जिसमें एक तरफ ये जो RRTS है वो जाएगी और दूसरी जो है लोकल मेरठ मेट्रो है वो भी चलेगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आगे से ये जो हमारा सफ़र है वो रहेगा। तो अब हम मोदी नगर जो है यहाँ से मेरठ का जो साउथ का स्टेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये सब यहाँ पर यूपी के बहुत ही जो आप कहें बेहतरीन शहर हैं जो आपस में अब मेट्रो के थ्रू भी बहुत बेहतरीन तरीके से इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं, और बहुत ही आसान अब आपका जो ट्रैवल है दिल्ली से इस तरफ हो चुका है। और इस तरीके के नज़ारे भी आपको मिलते हैं, तो जो ट्रैवलिंग है उसका भी जो मज़ा है दुगना हो जाता है, और जितनी दूर तक आप देख सकें उतना देख सकते हैं, और वो भी एक अलग सा जो मज़ा है वो है। और साथ में छोटे छोटे शहर जो है बीच बीच में वो भी आपको नज़र आते हैं। तो इस तरीके का बहुत ही ब्यूटीफुल जो व्यू है उसको एंजॉय करते करते आप बहुत ही कंफर्ट में, आरामदायक जो सिटिंग पोस्चर है उसमें सब कुछ देखते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। सो नाउ हम पहुंच चुके हैं मेरठ साउथ में, और 1:56 आप देखें तो टाइम हुआ है, और हमने 12:22 पे अपनी जर्नी कुतुब मीनार से दिल्ली में साउथ दिल्ली से स्टार्ट की थी। तो आप मान के चलें लगभग 70 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमने हार्डली 1.5 घंटे के अंदर पूरा कर लिया और मेरठ पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से आप देखें इतना कंफर्ट और कोई भी आपको परेशानी दिक्कत नहीं है, और इनफैक्ट जो सफर का मजा है वही आपको यहाँ पर आता है, क्योंकि इस तरीके का अल्ट्रा मॉडर्न ये जो ट्रांसपोर्टेशन कम्यूट का पूरा सिस्टम है वो बना दिया गया है। यहाँ से जो लोकल मेरठ मेट्रो है वो भी स्टार्ट होती है, और वो भी आपको अपडेट जो है हम देने वाले हैं। देखें आप सामने लिखा हुआ है मेरठ मेट्रो, और वो इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है जो आएगी उसमें हम आपको अपडेट देंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।